जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म पर चर्चा भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के द्वारा वास्तव में विश्व की शांति की बात होती है। इसकी प्रामाणिकता ये कोई एक जन समुदाय नहीं है। राम नाम कहने वालों का, कृष्ण के नाम कहने वालों का, शंकर के नाम कहने वालों का एक समुदाय मात्र नहीं है। ये पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को परमात्मा का स्वरूप समझता है। समझने वाला, समझाने वाला, उसको स्वीकार करने वाला, उसको नमन वंदन सत्कार करने वाला, सहयोग करने वाला, मानव मात्र एक समान, नर नारी सब एक समान की अवधारणा वाला संस्कृति है, जो अपने चेतना को उन्नति करती है। चेतना की स्तर को बढ़ाकर, प्राण की स्तर को बढ़ाकर प्राणवान, शौर्यवान, ऊर्जावान, धैर्यवान, सामर्थ्यवान होने की परंपरा है। चेतना का स्तर जितना ही बढ़ता जाता है, इंद्रियों की कामनाएं, वासनाएं स्वतः अपने आप नगण्य होती जाती हैं, रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है, व्यय कम हो जाता है। भोग का, वासनाओं का, तत्वों के ग्रहण करने की व्यक्ति चेतना को स्वयं प्राण के श्वसन के माध्यम से नहीं, मुख से ग्रहण करने के स्थान पर न्यून ग्रहण करता है। तत्वों को मुख के द्वारा, श्वसन क्रिया के द्वारा सामान्य तो रूप से श्वसन करता है। अधिक से अधिक चेतना को सोख लेता है, धारणेय हो जाती है ऊर्जा, जिससे शरीर निरोग होता है। आपस में सरोकार सामंजस्य होता है, सेवा की भावना आती है, प्रमाद, अवसाद, आलस समाप्त होता है। शरीर में फुर्ती, चुस्ती, स्फूर्ति, स्मरण आती है। संस्मृति, स्मृति आती है, विस्मृति समाप्त होती है। इसमें किसी विध व्यवस्था, साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसमें शरीर, मन, चित्त, बुद्धियाँ ही सबसे बड़ी साधन है। इसलिए कोई किसी के अधिकार का हनन करने का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जो कुछ अपने सुख, शांति, सामर्थ्य के लिए उसे चाहिए, वो इस शरीर, चित्त, मन, इंद्रियों के माध्यम से, प्रकृति से, परमात्मा से, प्रकाश से स्वयं स्वतः उसे धारणेय होता है। इसी माध्यम से पूरे संसार को, पूरे विश्व को जोड़ा जा सकता है।
चेतना जितने इसका स्तर ऊंचा होगा उतने ही अधिक लोगों में सामर्थ्य आएगी, सामंजस्य आएगा, भय भ्रम और भ्रांतियां समाप्त होंगी, व्यय कम होगा, विरोध का आभास समाप्त होगा, विरोधाभास समाप्त होगा। इसलिए आज हमें हमारी राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहिए, जो बहादुर हैं, जो अपनी जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपने पार्टियों को जो जिताना चाहते हैं, उन्हें इसे अवधारणा को मानना ही चाहिए। इस सनातन धर्म किसी का विरोधी नहीं है, इससे किसी की हानि नहीं है, सबके कल्याण करने के लिए है। और ऐसा हमारा इतिहास भी रहा है। किसी को ज्ञान अनुभव से होता है, श्रद्धा विश्वास से होता है, उसे विश्वास हो, और एक दूसरा भय बिन होय न प्रीति। अनुभव करा के बताना चाहिए कि भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म ने कभी दूसरे पंथ समुदाय को दूसरा नहीं समझा है, उसे दूसरा समझ करके उसके साथ व्यवहार नहीं किया है, दुर्व्यवहार नहीं किया है, उसके मिटाने की बात नहीं की है, स्वयं अपने कामनाओं वासनाओं को मिटाने की बात भारत की संस्कार संस्कृति करती है। स्वयं अपने कामनाओं वासनाओं को हरा करके इस पर विजय श्री प्राप्त करने की बात करती है, दूसरे को हराने की बात नहीं करती। तो क्यों ये जो दूसरे समुदाय वाले लोग हैं, उनको ये खतरा लगता है कि सनातन धर्म बढ़ेगी, भारत की संस्कार संस्कृति मंदिर और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, तो उनके लिए कोई खतरा है। सबसे ज़्यादा भारत में रहने वाले किसी भी जात पात मजहब पंथ धर्म की बात करने वाले सबसे ज़्यादा सुरक्षित यहाँ हैं, संरक्षित यहाँ हैं। सुख शांति सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही उन्हें रहने पे प्राप्त हो रहा है, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा उन्हें यहाँ प्राप्त हो रही है। बल्कि जहाँ वो अपने धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, वहाँ मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहा है, वहाँ उतने वो सुरक्षित नहीं हैं, संरक्षित नहीं हैं, सुखी नहीं हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पर वो सुरक्षित सम्मानित हैं, जिस व्यवस्था सनातन धर्म की परंपराओं के द्वारा वो संरक्षित हैं, उसी का वो विरोध कर रहे हैं। और हमारे सनातन धर्मी इस बात को सत्य को कहने की समझाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। ये कायरता है कि सत्य को कहने पे दंगा होता है, कि दंगा हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगी, भड़क जाएगी। सनातन धर्मी तो परम अहिंसा पर विश्वास करता है। हिंसा तो फैलाने वाले दूसरे लोग हैं, जो धर्म को एक समूह मानते हैं, समूह को संगठित करके अपनी शक्ति बढ़ा करके पूरे प्राकृतिक संपदाओं पर आधिपत्य करके प्राप्त करके उसे भोगना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा सुख के अंश हैं, सुख की राशि हैं। पूरा ब्रह्मांड
परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए सुख के बगैर कोई रह नहीं सकता। सुख की जो व्यवस्था है, चेतना के स्तर को बढ़ा करके इंद्रियों को प्रभावहीन करने पर, शून्य करने पर जो स्वतः होता है, जिसमें कोई व्यय नहीं होती, आपस में प्रेम सामंजस्य होता है। दूसरा, भोग के माध्यम से, भोग के माध्यम से भी जब नर नारी आपस में मिलते हैं, शारीरिक संबंध होता है, तो क्षणिक ही सही उस समय भी निःशब्द होते हैं वो, शरीर और इंद्रियों एकाकार होती हैं, उस समय भी उन्हें सुख का अनुभव होता है। जो अनुभव एक संत को, समाधिष्ट को होती है, लेकिन संत को ये आनंद निरंतर मिलता रहता है, उसकी आयु क्षमता बढ़ती है। लेकिन भोग से जो सुख मिलता है वो क्षणिक मिलता है और शरीर की क्षमताएं घटती हैं। रोग और शोक, विद्रोह और द्वंद्व पैदा करती हैं। अधिक से अधिक संसार के तत्वों को संगठित करने के लिए, संसार के भोग तत्वों को प्राप्त करने के लिए आपस में ही विद्रोह की भावना इससे बढ़ती है। दूसरा, नशा जो लोग करते हैं, जितने भी नशीली पदार्थ हैं, उन्हें भी ग्रहण करने से विचारों में, शब्दों में न्यूनता आती है, जिससे भी उन्हें शांति का अनुभव होता है। ये भी तरीका है अपने को सुखी करने के लिए। तीसरा, संसार के जो तत्व हैं, उन्हें खाने से, ग्रहण करने से भी, उनके स्वाद से, देखने से भी सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन वो भी क्षणिक, जब तक मुख में रहता है, मुख में उस रस को जब तक अनुभव करता है तब तक सुख होता है। पेट में जाने के बाद वो भी विकार को पैदा करता है, शरीर आयु की क्षमताओं को कम करता है, गंदगी मल को पैदा करता है, प्रदूषित शरीर को भी और प्रकृति को भी करता है। तो ये उपाय हैं। एक तो भोग के द्वारा जो क्षणिक सुख मिलता है और विकृति आती है, व्यय बढ़ता है, जिससे लोगों में विरोध बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है। समय रहते जो ये प्रदूषण भोग वासनाओं के द्वारा बढ़ रहा है, प्रकृति प्रदूषित हो रही है, जात धर्म पंथ के नाम पर विरोध बढ़ रहा है, इसे तत्काल समाप्त करना होगा। सभी को ये अवगत कराना होगा, अनुभव कराना होगा। अनुभव से, श्रद्धा से, विश्वास से, भय से जो लोग जीने नहीं दूंगा, ना जीऊँगा, ना जीने दूंगा, क्योंकि जीवन का मतलब आनंद है, शांति है, जो चेतना को बढ़ाकर भोग को न्यून करने पर ही है, और जो भोगने वाले ही हैं, चेतना को न्यून करने वाले हैं और साथ परमार्थ शरीर में पैदा करने वाले हैं, वो लोग ना तो स्वयं जीते हैं, जीने का मतलब ही नहीं समझते और दूसरों को जीने नहीं देते। ऐसे लोगों को भय के द्वारा ये शरीर, ये इंद्रियां उनके जीवन में बाधा होती हैं, उन्हें भोग की तरफ प्रेरित करती हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि ऐसे शरीर और इंद्री जो व्यक्त करते हैं
परमात्मा प्रकृति के को परिभाषित करते हैं, ऐसे इनका परिवर्तन कर दिया जाए, क्योंकि हमारा संस्कार संस्कृति मृत्यु को स्वीकार नहीं करता, परिवर्तन को स्वीकार करता है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, तो उनको मिट्टी में मिला दिया जाए। जो ना जीना चाहते हैं, ना जीने देना चाहते हैं, जो जीवन का मतलब ही नहीं समझते, मतलब दूसरों को समझने नहीं देते। आज की स्थिति इस बात की है कि सबसे ज़्यादा बेईमान कौन है, सबसे ज़्यादा मूर्ख कौन है, मूर्ख कौन बनाता है, कौन सबसे ज़्यादा लापरवाह है, उसे किसी की परवाह नहीं है। ये आप देख सकते हैं। परिवार में लोग परिवार का परवाह नहीं करते, समाज का नहीं परवाह करते, अपने धर्म का परवाह नहीं करते, प्रकृति का परवाह नहीं करते, परमात्मा की परवाह नहीं करते, और सब लोग भय से पीड़ित हैं। सच्चाई को सामने लाने में उन्हें भय लगता है कि मेरा सुख, मैं और मेरा ये शरीर और मेरा सुख सुविधा पद का हानि हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, खो जाएगा। ये भय बढ़ने और बढ़ाने की तरफ होड़ लगा हुआ है। इसलिए समय रहते हुए हम लोगों को ये कहना चाहिए कि हम लोगों को ईमानदार बनाएंगे, जिम्मेदार बनाएंगे, समझदार बनाएंगे, बहादुर बनाएंगे, सामर्थ्यवान बनाएंगे, उन्नति करेंगे, ऊपर जीवन के स्तर को ऊपर उठाएंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, पूरे संसार को अपना बनाएंगे, सबके प्रेम और सेवा करेंगे। नहीं तो ये आज की जो स्थिति है, इसे हम विज्ञान के माध्यम से भी, कोई ज्ञान के माध्यम से ना भी समझना पाए, तो ये हमारा संस्कार संस्कृति शुद्ध विज्ञान है, उसे विज्ञान के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। विज्ञान के माध्यम से विज्ञान इसको नहीं स्वीकार करती कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। विज्ञान तो सबको एक तत्व के रूप में, एक सेल के रूप में, परमाणु के रूप में, न्यूट्रॉन के रूप में कक्षाओं में देखता है। अलग अलग कक्षाओं में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो चुंबकत्व बल से उत्पत्ति और संचालन हो रहा है, वही तो कोई कुछ नहीं है, जो कुछ है यही प्रक्रिया है। परमाणु, न्यूट्रॉन अलग अलग कक्षों में बचकर गुरुत्वाबल से ये कार्य हो रहा है। यही तो संस्कार संस्कृति कहती है कि तुम कुछ नहीं हो, जो कुछ है वो परमाणु कहता है, हम परमात्मा को कहते हैं। हम नदियों का जो प्रकृति की भी पूजा करते हैं, सृष्टि की भी पूजा करते हैं, परमात्मा को भी पूजा करते हैं, पूरे विश्व को ही परमात्मा का स्वरूप समझते हैं, सबको परमात्मा के समान अवधारणा करने का सुअवसर प्रदान करते हैं। जो आहार है, जो संस्कार संस्कृति का सात्विक आहार है, इसे भी विज्ञान के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है कि यही व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने में सामर्थ्यवान है।
जो दिनचर्या है ये भी विज्ञान के माध्यम से प्रमाणित किया जा सकता है कि ये सबके लिए शुभकारी है। तो विज्ञान के माध्यम से ही सबको समझाने की आवश्यकता है। आज का ये आरक्षण सिर्फ संविधान में ही नहीं, जात पात में ही नहीं, आज आरक्षण व्यक्ति के जीवन में आ गया है। सबके आरक्षण का मतलब मेरे लिए आरक्षित है, मेरा ही सब कुछ है, मेरे लिए ही सब कुछ होना चाहिए, मेरा ही सब पर अधिकार होना चाहिए। ये हर घर में, हर परिवार में एक दूसरे पर अधिकार की भावना बढ़ती जा रही है। अधिकार को प्राप्त करने की आगे लोग बढ़ रहे हैं, जिससे परिवार बढ़ता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, असमंजस बढ़ता जा रहा है, शोक संताप बढ़ता जा रहा है। ये आरक्षण व्यक्ति को सुयोग्य नहीं करने देती, ये अयोग्यता को बढ़ाने वाली है। सेवा, संस्कार, प्रेम, सौहार्द, सामर्थ्य, श्रेष्ठता को समाप्त करने वाली है। विकार, विकृति, अवसाद, परमार्थ, दुर्गंध को बढ़ाने वाली है। इसलिए वास्तविक जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसे समय रहते हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें दंगा के भय से कि लोग भड़क जाएंगे, इस भय से हमें ऊपर उठना होगा, ये भय को समाप्त करना होगा। यही इस सत्य का सामना करना पड़ेगा। जितना जल्दी सामना कर लेंगे उतना ही संभावना बनेगी कि दंगा हो ही नहीं। जब तक इससे हम अपने मुख को मोड़ते रहेंगे, कायरता दिखाते रहेंगे, ये दंगा तो अवश्य भविष्य में होके रहेगी। ये दंगा सिर्फ धर्म जात के बीच में नहीं, प्रकृति के द्वारा भी और दूसरे देशों के द्वारा भी हमला होगा। प्राकृतिक हमला, आपदाएं, विश्व के युद्ध की, आपस में बीमारियों के द्वारा, भूकंप के द्वारा, ये सब व्यवस्थाएं बढ़ेंगी। इसलिए आज का समय कौन पार्टी जीतेगी, जीत कर भी क्या करेगी, जीत कर भी आप क्या करोगे अगर आप सुंदर व्यवस्था अपने को यश मान, यश कीर्ति आपको ना मिल पाई, आप दूसरे को सामर्थ्यवान ना बना पाए, शांति ना प्रदान कर पाए, प्रकृति में सुगंध ना बिखेर पाए, तो आपका जीतना ना जीतना, जीवन लेना और मरना दोनों बराबर है। इसलिए समय रहते हम लोगों को पूरे विश्व की शांति के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए, हर परिवार के कल्याण के लिए जागृत होकर सभी समस्याओं का समाधान हमारे भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के द्वारा है। इसे जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे, इन व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं बना लेंगे, उतना ही सबके लिए कल्याणकारी होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।